हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल बायो सेतु ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। एंड मैं खुशबू अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो में ऑफ पेडिग्री सीरीज। पेडिग्री एनालिसिस का ये सीरीज है एंड दिस इज एपिसोड 5। अब यहाँ से हम लोग डिफरेंट पैटर्न्स अभी तक हम लोगों ने देखा था। पेडिग्री क्या है, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री ट्री क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पेडिग्री। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू होने करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स, और पैटर्न्स को अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ये क्या होता है एंड व्हाट आर द पिक्यूलियर प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय वीडियो सीरीज जो मैं डालने वाली हूँ। ओके, एंड डू लाइक द सेशन ऑल्सो। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है प्रीवियस वीडियोस में कि ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, कैसा होता है। अगर आपने वो लेक्चर्स मिस किए हैं, वो वीडियोस मिस किए हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको रिकमेंड किया है, वहाँ पर आप वीडियो में जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। सीरीज का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ओके, सो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस सिंपली मीन्स, हम लोग जब भी पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, हम लोग दो चीजों का हमेशा बात करते हैं। पहला वो चीज दैट इज द अलील विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेट, जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से अलील के वजह से हो रहा है। क्या वो डोमिनेंट अलील के वजह से हो रहा है या वो रेसेसिव अलील के वजह से हो रहा है। ये दोनों डिस्कशन करने के बाद द नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन लिंकेज पैटर्न, की वो क्या ऑटोसोमल क्रोमोसोम में प्रेजेंट है या एक्स लिंक प्रेजेंट है, इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, सो दीज टू पॉइंट्स हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में ट्रेट एनालिसिस के लिए स्टडी करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब क्या हुआ? डोमिनेंट का मतलब हुआ कि दिस पर्टिकुलर ट्रेट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिपेंडेंट ऑन डोमिनेंट अलील, वो डोमिनेंट अलील के वजह से हो रहा है। और जब डोमिनेंट अलील की वजह से कोई ट्रेट होता है, हम लोग को इमीडिएटली ये क्लिक करना चाहिए कि इफ डोमिनेंट allele is responsible, that means one allele is sufficient for the expression to occur. डोमिनेंट allele में एक allele भी अगर प्रेजेंट है डोमिनेंट ट्रेट का, तो एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि हमें पता है वो डोमिनेंट है। रेसेसिव को एक्सप्रेशन के लिए दो एलील का जरूरत पड़ता है, बट डोमिनेंट इज सफिशियंट कि वो सिंगल एलील भी डिजीज शो कर सकता है या एक्सप्रेशन जो भी है मैनिफेस्ट कर सकता है। और तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डोमिनेंट अलील के वजह से होने वाला डिजीज जो कहाँ पर प्रेजेंट है, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे? सबसे पहला, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। अगर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है तो उसके पेरेंट्स डेफिनेटली अफेक्टेड होंगे। कैसे होंगे? सिंपल सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट डोमिनेंट अलील, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट का हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, मान लीजिए दिस इज वन पेडिग्री एंड ऑफस्प्रिंग है, इस पेडिग्री में ये ऑफस्प्रिंग है, दीज ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डोमिनेंट ट्रेट। तो अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, सिंपली मीन्स कि उनके दोनों के पास एक एक डोमिनेंट ट्रेट होगा। भले दूसरा वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, मतलब दिस कैन बी ईदर दिस और दिस, ये दो जीनोटाइप पॉसिबल है। वी नो डोमिनेंट अलील एक भी प्रेजेंट होगा तो एक्सप्रेशन होगा, एंड ये डोमिनेंट अलील प्रोजेनी के पास कहां से आएगा? फादर से और मदर से ही आएगा। मदर से एंड फादर से ही ये डिजीज आ सकता है, ये अलील आ सकता है। दैट सिंपली मीन्स अगर या मदर या फादर के पास या दोनों के पास एक भी डोमिनेंट अलील है, तो ऑब्वियस बात है कि बोथ विल बी अफेक्टेड। सो दैट मीन्स अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, पेरेंट विल बी डेफिनेटली अफेक्टेड, क्योंकि पेरेंट से ही तो ऑफस्प्रिंग के पास अलील आएगा, और डोमिनेंट अलील है तो पेरेंट के पास एक भी है तो वो छुपा नहीं सकता है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा उल्टा पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में कि ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, तो ये बोल सकते हैं कि पेरेंट्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। पर अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो ये हो सकता है कि ऑफस्प्रिंग आर नॉट अफेक्टेड। अब ये कैसे हो सकता है, ये भी चेक करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेरेंट्स आर अफेक्टेड, चलिए हम लोग पेरेंट्स को अफेक्टेड करते हैं। सो दीज आर द पेरेंट हु आर अफेक्टेड। अफेक्टेड पेरेंट्स आर not having affected offspring, this is what this point is saying. So yes, this is also possible, because अगर
पेरेंट के पास हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट अलील है, तो पेरेंट के पास एक एक रेसेसिव अलील है अपने प्रोजेनीज को देने के लिए, एंड इफ प्रोजेनीज विल बी रिसीविंग रेसेसिव अलील, देन दिस कंडीशन इज डेफिनेटली पॉसिबल दैट पेरेंट इज अफेक्टेड बट ऑफस्प्रिंग इज नॉट अफेक्टेड। एंड इन फैक्ट हम लोगों ने जो की पॉइंट्स का एक मैंने लेक्चर अपलोड किया था पेडिग्री एनालिसिस सीरीज में, लेक्चर 3, उसमें हम लोगों ने ये देखा भी है कि हम लोग जब लूपहोल्स देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री के जब भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम लोग कुछ लूपहोल्स फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं जो हमें ये एक हिंट करे कि डोमिनेंट ट्रेट का बात हो रहा है या रेसेसिव ट्रेट का बात हो रहा है। उसमें दिस इज वन हिंट कि अगर पूरे पेडिग्री में कहीं पे भी ऐसा कोई आपको जोन दिख रहा है जहाँ पे पेरेंट तो अफेक्टेड है बट ऑफस्प्रिंग आर नॉट अफेक्टेड, तो ये सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कंडीशन में पॉसिबल है, रेसेसिव ट्रेट में ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ डोमिनेंट में पॉसिबल है। तो ये हमें बताता है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, बिकॉज हमें पता है रेसेसिव अगर होता तो रेसेसिव में तो वी नो कि रेसेसिव अलील होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी अफेक्शन होगा, और होमोजाइगस कंडीशन मतलब पेरेंट के पास सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव अलील देने के लिए, तो ऑब्वियस बात है इफ पेरेंट्स आर अफेक्टेड विद रेसेसिव ट्रेट, ऑफस्प्रिंग ऑटोमेटिकली अफेक्टेड होंगे। इसीलिए ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट में पॉसिबल है। सो दैट मीन्स यस स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हमें समझ में आ रहा है। कमिंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड ऑल ऑफस्प्रिंग मस्ट बी अनअफेक्टेड। अगर दोनों ही पेरेंट अनअफेक्टेड है तो दोनों ही जितने ऑफस्प्रिंग उनके आएंगे वो अनअफेक्टेड होंगे। वेरी सिंपल, हमें पता है वी आर टॉकिंग अबाउट डोमिनेंट ट्रेट, और पेरेंट अनअफेक्टेड है मतलब पेरेंट के पास अलील ही नहीं है देने के लिए, और हमें पता है पेरेंट से ही तो प्रोजेनीज के पास अलील आते हैं, भले वो बॉय हो या गर्ल हो, हमें पता है एक अलील मदर देगी और एक अलील फादर देंगे, तो ही जाकर के वो अलील प्रोजेनीज में आता है, एंड जैसा एक्सप्रेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द जीनोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेनी। तो यहाँ पे जब पेरेंट के पास डिजीज वाला अलील ही नहीं है तो ऑफस्प्रिंग कहाँ से अफेक्टेड होंगे? तो यस, दिस पॉइंट इज ऑल्सो 100% करेक्ट। कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, इट इज सेइंग देयर इज नो कैरियर फॉर्मेशन। ऑब्वियस बात है, हम लोग डोमिनेंट ट्रेट का बात कर रहे हैं, एंड वी आर ऑलवेज सेइंग कि डोमिनेंट ट्रेट सिंगल अलील सफिशिएंट, डोमिनेंट ट्रेट सिंगल अलील सफिशिएंट। जब एक अलील सफिशिएंट है तो कैरियर कहाँ से बनेगा? कैरियर का सिंपल मतलब होता है, अगर हम लोग एक लेमैन के लैंग्वेज में समझे, कि डिजीज कैरिंग अलील तो प्रेजेंट है पर वो छुपा रुस्तम है, अभी वो एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा है, वो छुपा के रखा हुआ है। दैट इंडिविजुअल हैव टेंडेंसी कि वो अपने प्रोजेनीज में वो अलील दे सकता है, उनको इन्फेक्टेड कर सकता है, बट अपने में वो डिजीज नहीं शो कर रहा है, और ये तब पॉसिबल होगा जब हेट्रोजाइगस कंडीशन का बात होगा। पर यहाँ पे तो हेट्रोजाइगस कंडीशन का बात हो या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन का बात हो, अगर एक भी अलील है डोमिनेंट वाला तो एक्सप्रेशन होगा देयरफॉर no carrier formation. Yes, this is 100% correct. There will be no carrier formation in case of dominant trait. Next point, last point, autosomal dominant inheritance का क्या है? That affected person mating with unaffected individual. अगर ऐसा कोई situation है, suppose कि affected person, one of the parent is affected and affected parent is mating with unaffected parent। चलिए यहाँ पर हमने मदर को अफेक्टेड कर दिया, किसी को भी कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ऑटोसोमल ट्रेट का बात कर रहे हैं, एक्स लिंक का बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सेक्स अफेक्टेड नहीं होगा कि मदर है या फादर कैरी कर रहा है, दोनों इक्विवेलेंट होंगे यहाँ पे। तो अफेक्टेड पर्सन इज मेटिंग विथ अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, एक पेरेंट अफेक्टेड है तो ऑब्वियसली उनके पास कैसा, एक पेरेंट अफेक्टेड है और उनके पास कैसा अलील हो सकता है? उनके पास अलील हो सकता है ये या फिर ये, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट का हम लोग बात कर रहे हैं, और डोमिनेंट ट्रेट अपना एक्सप्रेशन कर सकता है सिंगल में भी डबल में भी। तो अफेक्टेड पेरेंट का जीनोटाइप कैन बी हेट्रोजाइगस एज वेल एज होमोजाइगस डोमिनेंट, ऐसा हो सकता है। और वो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल के साथ मीटिंग जब करे, दैट सिंपली मींस द अनदर पेरेंट विल बी होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में होगा। तो इस कंडीशन में प्रोजेनीज का कैसा एक्सप्रेशन हो सकता है? केस 1, जब अफेक्टेड पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, यहाँ पे केस 1 का हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अफेक्टेड पेरेंट का जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस है, और वो अनअफेक्टेड पेरेंट के साथ जब मीटिंग होता है तो 50% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आने का चांसेस रहता है। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, इनके पास टेंडेंसी है कि वो दो अलील दे सकता है।
कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, और दूसरा पेरेंट सिर्फ वन टाइप ऑफ अलील देगा, तो जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो इट कैन बी हेट्रोजाइगस, एंड ये क्रॉस होगा इट विल बी होमोजाइगस रेसेसिव. एंड वी नो फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज वन डोमिनेंट अलील इज नेसेसरी, रिक्वायर्ड. तो 50% कैन बी अफेक्टेड एंड 50% कैन नॉट बी अफेक्टेड, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं 50% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगा इस कंडीशन में. पर अगर ऐसा कंडीशन है कि अफेक्टेड पेरेंट जो मेट कर रहा है अनअफेक्टेड पेरेंट से वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो एक पेरेंट जो अफेक्टेड है उसके पास कोई चारा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट अलील देगा, और दूसरा पेरेंट जो अनअफेक्टेड है उसके पास भी कोई चारा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव अलील देगा. एंड ऑलवेज द प्रोजेनी इज गोइंग टू बी हेटेरोजाइगस. एंड हेटेरोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस कंडीशन में ए हो, अगर एक भी ए है तो डिजीज शो होगा. दैट मीन्स 100% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हमें इस कंडीशन मिलेगा, और यहाँ पे हमें 50% मिलेगा इस कंडीशन में, क्योंकि ये दो जीनोटाइप पॉसिबल है. तो जब ये होगा तो ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड, और यहाँ पे 100% यही होगा तो 100% ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड. सो दीज वर फ्यू पॉइंट रिगार्डिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस का बात करने वाले हैं. बट आई होप आपको ये समझ में आया. पॉइंट्स को ट्राई करिए पेडिग्री के थ्रू एनालाइज करने का, जीनोटाइप लिखने का, और आप जीनोटाइप लिख के करेंगे कोई भी चीज को तो आपको इजीली वो चीज समझ में आएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा. एंड यू विल हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच काइंड ऑफ ट्रेट, डोमिनेंट, ऑटोसोमल. तो इन दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है कि डोमिनेंट है तो सिंगल अलील भी होगा तो एक्सप्रेशन होगा, रेसेसिव अलील रेसेसिव ट्रेट है तो दो अलील चाहिए. अगर इन बातों को हम हमेशा दिमाग में रखेंगे तो ऑलवेज हम लोग जीनोटाइप लिखने में सक्सेसफुल होंगे, और जीनोटाइप अगर हम लोग सक्सेसफुली लिख लेंगे तो हमारा आंसर भी करेक्ट आएगा. ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे ऑटोसोमल रेसेसिव के साथ. तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको डेफिनेटली कंसेप्ट को क्लियर करने में मदद करेगा. अगर आपको सेशन अच्छा लगा प्लीज डू लाइक एंड कमेंट, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं, जो भी इस वीडियो सीरीज में आने वाले हैं, सबका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, आपसे कोई भी लेसन मिस ना हो. ओके, सो थैंक यू गाइस, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट.